हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा है जी पेज सेटअप के। अच्छा, पेज सेटअप का देखो, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई अहम है। अगर वो आपको आ जाती हैं तो आप किसी भी जगह पे बैठ के उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम इतना कम से कम कर लेते हो कि आपका काम चल जाता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है फॉर्मेटिंग। जो आपने होम टैब के अंदर ये सारी चीज़ें की थी, पैराग्राफ की सेटिंग, फॉन्ट, ये वो, एक तो ये मेन चीज़ है। दूसरा इसमें है कि आपको कंपोज तो कर लिया, लेकिन कहाँ कंपोज किया, उसकी सेटिंग भी तो आनी चाहिए ना आपको। तो पेज सेटअप का इसमें बड़ा किरदार है कि क्योंकि आपने जब काम करना है तो उसका आउटपुट आपने पेपर के ऊपर लेना होता है। तो अगर जनाब आपका पेपर ही ठीक नहीं है, आपकी पेज की सेटिंग ही ठीक नहीं है, तो आप जब प्रिंट लोगे तो काम ख़राब होगा, फिर वो ठीक ही नहीं आएगा काम। हालांकि आप तो कहोगे मैंने तो सही टाइप किया सारा, लेकिन उसके ऊपर अगर एक आध लाइन आगे पीछे हो जाती है या ठीक से एडजस्ट नहीं आ रहा होता तो वो आपका काम अच्छा नहीं गिना जाएगा। तीसरा है फिर इसका प्रिंट करना है, इसको आउटपुट लेना। तो हम इसके बाद एक लेक्चर प्रिंट का भी आएगा। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ठीक से आनी चाहिए। बाकी आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कर करा के आप गुजारा कर लेते हो, लेकिन ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा अहम लेक्चर है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इंसर्ट के बाद है पेज लेआउट के नाम से एक टैब है। अब इस टैब के नाम से आप अंदाज़ा कर लो कि पेज की लेआउट मतलब पेज की शक्ल के हवाले से बात हो रही है। तो मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है वो है पेज सेटअप के नाम से। क्या है? पेज सेटअप के नाम से है। अब इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन पड़ी है मार्जिन। अभी मैंने सुबह आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, अब इसके अंदर वो सवालात कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस होती है किसी भी पेज की जहाँ पे आप लिखते नहीं हो। आपने एक पेज ऐड किया, जैसे ये आपके सामने एक पेज खुला हुआ है, ये जो ऊपर आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये आपका वर्किंग एरिया है। क्या है? और ये जो आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको एक ग्रे सा एरिया नज़र आ रहा है, लाइट ब्लू सा एरिया, ये हमारा मार्जिन है। जब आपने लिखना शुरू किया तो देखो उसने इस एरिया में नहीं लिखा जो मार्जिन था, जो वर्किंग एरिया था उसने उसके अंदर लिखा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखो जो रूलर पड़ा हुआ है, जो उसका वाइट एरिया है वो क्या है? वर्किंग एरिया, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। और जो ऊपर टॉप पे है और नीचे बॉटम पे आपको शो करवा रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिन। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो पेज का मार्जिन कितना होता है? तो ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे पेज सेटअप में आके इस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। क्या हुआ? अब सेम जो आपको बाहर ऑप्शन नज़र आ रही हैं वही सेम ऑप्शन इसके अंदर भी हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन कौन सी आ रही है? मार्जिन की। तो मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट है, चारों तरफ इसका मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना है? 1 इंच ईच। चारों तरफ कितना मार्जिन है? 1 इंच। चारों तरफ 1-1 इंच मौजूद है। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। क्लियर हो गया जी? दूसरा इसके अंदर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपकी सिमत पेज की कौन सी आपने रखनी है? विड्थ की तरफ ज़्यादा होना चाहिए या हाइट की तरफ ज़्यादा पेपर होना चाहिए? तो जो अभी मेरे सामने पेपर है, ये वाला पेपर, अभी ये कौन सा है? पोर्ट्रेट है। ये कौन सा है? पोर्ट्रेट है। इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। अगर मैं पेज सेटअप में आके यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर दिया तो लैंडस्केप में वो इसको उलट कर देगा, नीचे प्रीव्यू में भी शो करवा रहा है। देखेंगे पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा है और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा है। ठीक हो गया जी? मैंने ओके का बटन प्रेस किया, उसने उस पेपर को भी लैंडस्केप कर दिया। क्लियर? पक्की बात है? अच्छा, इसी तरह हम देखो इसी चीज़ को हम बाहर से भी चेक कर लेते हैं।
मार्जिन देखा, मैंने कहा था कि कितना बाय डिफ़ॉल्ट है, तो चारों तरफ 1 इंच ईच है ये। ठीक हो गया जी। ये जो नॉर्मल आप बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेते हो उसका चारों तरफ 1-1 इंच है। उसके बाद आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। यहाँ से अभी मैंने नैरो लिया तो वह है चारों तरफ हाफ इंच है। मैंने इसको क्लिक किया, ज़रा बाहर गौर कीजिएगा, ये वाला जो है अभी ये कितना शो करवा रहा है। अब देखो ये वाला कितना शो करवा रहा है, 1 इंच शो करवा रहा है। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके नैरो क्लिक किया। ये जो ही नैरो पे क्लिक किया, ज़रा आप इस राइट साइड पे गौर करिएगा, मैंने नैरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने उसका मार्जिन हाफ इंच कम कर दिया, चारों तरफ कम किया है, इधर से भी, यहाँ से भी, और टॉप और बॉटम से भी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे पेज सेटअप में आके चेक करो, पहले यहाँ पे कितना शो करवा रहा था वो, लेकिन अब कितना शो करवा रहा है 0.5, क्योंकि हमने पीछे उसको ये किया था। अब आप चाहते हो कि आपने ये जो बैक की लिस्ट है इसमें से आपने नहीं देखना, आप अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड पे मैंने जब लिखना है उसके बाद उसको मैंने पिन करना है, तो कुछ हिस्सा वो पिन में आ जाएगा, या पंच मशीन में पंच करने के फाइल के अंदर लगाने के लिए कुछ हिस्सा उसके अंदर आ जाएगा, रिबन के अंदर आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा वो एरिया ज़्यादा छोड़ोगे। आप चाहते हो कि टॉप और बॉटम ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट राइट में है ना, तो राइट भी यही रहने देता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैंने पंच करना है इसको या पिन करना है, इसको मैं 2 इंच कर देता हूँ। कितना कर दिया, 2 इंच कर दिया, और ओके का बटन प्रेस किया तो देखो ये वाला जो मार्जिन है वो 2 इंच हो गया है, टॉप भी हाफ इंच है, और राइट भी और बॉटम भी हाफ। तीन जो इसके साइड है वो हाफ इंच पे है, और एक साइड 2 इंच पे है। सर ये बुक बाइंडिंग भी फिर इस तरह, हाँ, बुक बाइंडिंग हमने करनी होती है, तो हमने ये ख्याल करना होता है कि जब बुक के अंदर हम इसको लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा पिन के अंदर या सिलाई के अंदर आएगा, तो वो तो फिर आपने जो टेक्स्ट उसके नीचे आ जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा फिर, तो हम उस साइड से फिर ज़्यादा हिस्सा छोड़ देते हैं। क्लियर। दूसरा आप देखो यहाँ पे आके सेम वही पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक किया तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप उसने यहाँ से भी चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आके क्लिक किया, पोर्ट्रेट लैंडस्केप यहाँ पे आके उसने चेंज कर दिया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक सवाल था, बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज क्या है। पहले हम अंदर से देखते हैं, पेपर पे आ गए, और बाय डिफॉल्ट कौन सा पेपर का साइज है, लेटर साइज। लिख लें सब लोग, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या है, तो उस साइज का नाम क्या है, लेटर साइज। साइज का नाम क्या है, लेटर साइज। और उसकी डायमेंशन क्या है, विड्थ उसकी 8.5, विड्थ कितनी आएगी 8.5 इंच, और उसकी जो हाइट है वो 11 इंच होगी। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हम जब मार्केट जाते हैं पेपर परचेज करने के लिए, तो हमें मोस्टली A4 साइज पेपर मिलता है। कौन सा पेपर मिलता है, तो प्रिंटर के अंदर हमने जो पेपर लगाना है वो तो A4 साइज लगाना है, तो यहाँ पे तो लेटर साइज है, तो फिर क्या होगा, हमें यहाँ भी काम करने के लिए कौन सा पेपर लेना चाहिए, A4 लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आया, ये जो लिस्ट है इसकी ओपन की, यहाँ पे काफ़ी किस्म के साइज़ पड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ पे कौन सा साइज चूज़ करना है, A4। मैंने ये A4 सेलेक्ट किया, तो A4 की डिमेंशन सब लोग लिख रहे हैं, 8.27 इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है लेटर से, 11.69। विड्थ कम है और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक हो गई। विड्थ जो लेटर साइज था उसकी थी 8.5, और इसकी है 8.27, मतलब उससे थोड़ी सी कम है, और हाइट उसकी है 11 इंच है, और इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है 11.69। ठीक हो गया जी, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है A4 की। तो मोस्टली हम किसी भी दफ्तरों के अंदर जब काम करते हैं तो हम मोस्टली A4 का पेपर या फिर लीगल साइज इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी।
तो मोस्टली A4 है, तो A4 का ये साइज़ है। लीगल का साइज़ भी लिख लें, यहाँ पे एक लीगल है, ये भी अक्सर इस्तेमाल होता है। इसकी विड्थ है लेटर साइज़, जो लेटर साइज़ की विड्थ थी वही इसकी विड्थ है 8.5। कितनी है? 8.5। आप लोग लिख नहीं रहे? तो 8.5 लीगल की। और जिसकी हाइट है वो है 14 इंच, 14 इंच इसकी हाइट है। ठीक हो गया जी। अभी मैंने 3 आपको बताया है। एक वो जब आप MS वर्ड स्टार्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने आता है, वो कौन सा साइज आता है? लेटर साइज। फिर आप चेंज, मैंने कहा मोस्टली जो दफातर के अंदर इस्तेमाल होता है वो एक A4 और दूसरा लीगल साइज। A4 का भी आपको साइज लिखवाया और लीगल का है 8.5 विड्थ है और 14 हाइट है इसकी। ठीक हो गया जनाब। तो पेपर का हमने देख लिया, पेपर का साइज वगैरह था। मार्जिन के अंदर हमने देखा टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट का हमने अभी तक देखा है। इसके अंदर एक नीचे से एक और ऑप्शन है गटर के नाम से। बेसिकली ये काम क्या करता है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बाइंडिंग के लिए जगह छोड़नी होती है, वो हम यहाँ पे बताते हैं कि कितनी जगह छोड़नी है। या तो आप बाइंडिंग के लिए यहाँ से जगह छोड़ लो, तो या फिर क्या करो, यहाँ पे आके आप इसकी खुद से जो लेफ्ट साइड में है उसको चेंज कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चारों तरफ मैंने कर दिया इसको सेम, और यहाँ पे आके गटर पे मैं कहता हूँ 1.5 इधर से छोड़ दें। पहले 2 इंच छोड़ा था ना मैंने, तो 1.5 ये हो गया और हाफ ये वाला हो गया लेफ्ट वाला, तो ऑटोमेटिकली 2 इंच ही बन जाते हैं। जो ही मैंने ये किया और उस करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू के अंदर वो कहता है ये वाला जो एरिया ये आपका बाइंडिंग का एरिया है, ये एरिया, और बाकी हाफ इंच उसने चारों तरफ से छोड़ा हुआ है, उसकी मार्जिन स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है। इसके आगे एक देखो लिखा हुआ है गटर पोजीशन। इस पे 2 पोजीशन आपको बता रहा है। अगर आपने उर्दू में काम करना फिर राइट की इस्तेमाल करोगे, और अगर लेफ्ट इंग्लिश में काम कर रहे हो फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से बाइंड करोगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कुछ नोट्स बुक्स बनानी होती है जो ऊपर की तरफ खुलती हैं, तो तब आप इसको टॉप की तरफ सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो वो वही का वही है जो ऊपर मार्जिन से। गटर 1.5 है, लेकिन हमने टॉप पे किया तो उसने टॉप पे जगह छोड़ देगा। समझ आ गई? पक्की बात है? हाँ जी। उसके बाद हमारा आ गया, अब देखें एक दफ़ा हमने ये करने के बाद मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे इसको छोड़े, हमने लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, फिलहाल तो लेफ़्ट साइड पे आ गया। ज़रा आप चेक करिएगा, मैंने इसको ओके का बटन प्रेस किया और ये लेफ़्ट साइड आ रहा है ये लेफ़्ट साइड। तो मैंने इसके पेज बनाना शुरू कर दिए है। जितने मर्जी मैं इसके पेज बना रहा हूँ, आप ज़रा चेक करो, सब पेजेस का लेफ़्ट साइड से मार्जिन आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ऐसा ही है। लेकिन ये तो है जब आप नोट्स बनाते हो, एक साइड से आप प्रिंट करते हो तो फिर तो ठीक है, आपने लगा दिया तो ओके हो गया। अगर आप किसी बुक कंबाइन करना चाहते हो, आप डबल साइडेड प्रिंट निकालना है आपने, एक ही पेपर की दोनों साइड में प्रिंट निकालना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे आप? फिर अगर हम यही काम करेंगे वो तो गलत कर देगा। क्यों गलत करेगा जी वो? जब पेज उल्टा होगा। जब मैंने पहला पेज ये प्रिंट किया, ये जो फर्स्ट पेज प्रिंट करूंगा, ये जो हमने फर्स्ट पेज जब प्रिंट किया इसका, तो क्या करेगा ये जब मैं फर्स्ट पेज प्रिंट करूंगा तो वो उसकी, ये मैंने पेज पकड़ा, उसकी लेफ्ट साइड को उसको मार्जिन छोड़ देगा, लेफ्ट साइड पे छोड़ेगा मार्जिन को। फिर जब मैंने उसका पेज उल्टा किया, मैंने दूसरी साइड पे प्रिंट निकाल रहा हूँ, तो ये लेफ्ट साइड कौन सी है? ये वाली लेफ्ट साइड है। तो मैंने जब इस पे प्रिंट किया तो अब उसने ये हिस्सा छोड़ दिया, पहले उसने ये हिस्सा छोड़ा हुआ था, तो एक साइड से इधर प्रिंट ज़्यादा आ जाएगा, एक साइड से इधर प्रिंट ज़्यादा आ जाएगा। तो जब मैं उसको पिन करूँगा तो एक साइड तो नहीं पिन के अंदर आएगा, जो उसकी बैक साइड तो पिन के अंदर आ जाएगी। फिर हमें मार्जिन छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर तो सिंगल साइड आपने प्रिंट करना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है,
जैसे यहाँ पे आके हम ये देखो 2 पेज लिए ये लेफ्ट साइड है, इसका भी लेफ्ट साइड है, लेकिन जब आप इसको देखो दोनों साइडों को यहाँ से आपने पिन करना है, यहीं से मिलाएंगे ना आप, यहीं से आप ये दोनों साइडें मिला के पिन आप कर रहे हो, तो यहाँ पे तो साइड ज़्यादा आ रहा है मार्जिन इसका, तो ठीक है पिन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन इस पेज का ये वाला हिस्सा पिन के अंदर आना था, तो आपका टेक्स्ट भी पिन के अंदर आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर एक ऑप्शन है मल्टीपल पेज जब आपने प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मिरर मार्जिन के नाम से। क्या ऑप्शन है? आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जो ही क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स के अंदर जरा गौर से देखो मार्जिन जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं, बताएं मुझे जरा। एक तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, दूसरे का राइट की तरफ। चेंज क्या है पहले मुझे ये बताओ जरा। हाँ नहीं, उसका नाम ही बदल गया है। आप नीचे देख रहे हो, ऊपर मैंने देखो जरा मार्जिन में टॉप और बॉटम आ रहा था, वो वैसे का वैसे ही है। नीचे क्या आ रहा था, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट की ऑप्शन खत्म हो गई। यहाँ पे क्या आ रही है ऑप्शन, इनसाइड या आउटसाइड। तो मैंने उसे कहा कि जो मार्जिन है वो अब जो गटर पोजीशन वो हमेशा पिन वाली साइड पे ही होगी, अंदर वाली साइड पे ये जो है। तो अब जो ही मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा तो वो एक पेपर का राइट साइड से और एक पेपर को लेफ्ट साइड से मार्जिन बढ़ाएगा, ताकि जब एक लेफ्ट होगा राइट होगा, जब आप उसे जोड़ोगे तो उसको पिन करोगे तो उनकी सेम मार्जिन वाली साइड पिन होगी, जो टेक्स्ट वाली साइड पिन नहीं होगी। समझ आ गई? जी सर। क्यों भाई, समझ आ गई? क्या मैंने बोला है, क्या बोला मैंने? हाँ जी, अब देखो मैंने ओके का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये पहला पेज देखें जरा, इसका कौन सी साइड दिखा रहा है मुझे, और इसका कौन सा दिखा रहा है। हम अगर नेक्स्ट पेज पे आए, इसकी कौन सी साइड दिखा रहा है और इसकी कौन सी दिखा रहा है, एक की लेफ्ट और एक की राइट, क्योंकि जो उसकी जब लेफ्ट होगी, अब ये लेफ्ट है ये वाला साइड, मैंने यहाँ प्रिंट किया तो लेफ्ट साइड पे मार्जिन रख रहा है, ऐसे ही है। जब मैं अगले बैक साइड पे प्रिंट किया तो मार्जिन कहाँ पे आ गया, तो जब राइट पे आएगा तो इसका भी सेम मार्जिन इस तरफ है और इसका मार्जिन इस तरफ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर लेफ्ट राइट करता तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट आता, जब यहाँ करता तो दूसरा मार्जिन इस तरफ आ जाता। समझा लिया जी, पक्की बात है। तो ये हमारा है पेज सेटअप। अब दूसरा देखो कि पेज सेटअप का यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस लिखे, ये मैंने इसके अंदर कुछ पेज ऐड किए, और पेज ऐड करने के बाद हाँ जी, ये पेज मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा एक पैराग्राफ ना अगले पेज पे चला गया है। मैं चाहता हूँ अगले पेज पे पैराग्राफ ना जाए, या अगर पूरा पैराग्राफ भी ना हो तो चंद लाइनें हो या 1.5 लाइन है, तो मैं कहता हूँ यार ये अगले पेज पे ना जाए, इसी पेज के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाए। मोस्टली जब आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो आप इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखते हो, आप कहते हो एक ही पेज किसी के सामने आए, वो आपकी रिक्वेस्ट देखे, उसमें हाँ या ना करके बात ख़त्म कर दें। पूरी कहानी आप लंबी तो उसको 5-10 पेज ना पढ़ना पड़े या उल्टाना ना पड़े, सीधा सीधा उसके बाद सामने आए वो देखे और ओके कर दे। तो मोस्टली फिर एक पेज पे करनी होती है। दूसरी ये है कि आपने पूरा पेज क्यों ज़ाया करना है थोड़ी सी लाइन 1.5 लाइन की वजह से। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। वो सेटिंग हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, उसके पेज मार्जिन के अंदर, उसकी लाइन स्पेसिंग के अंदर, उसकी पैराग्राफ की स्पेसिंग के अंदर। तो आज फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पेज सेटअप, तो हम पेज सेटअप के लिहाज से देखेंगे वो कैसे करना है। हमने सेम यहीं पे आया, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ है मार्जिन का, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जो हमने गटर पोजीशन रखी हुई थी इसकी, वो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं 2.5 कर देता हूँ, 0.25 मैंने कम कर दिया। जो ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया,
तो अभी भी पीछे नहीं आया, तो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको आके 1 इंच कर लेते हैं। ठीक है जी, जो ही मैंने 1 इंच कम किया, आधा इंच मार्जिन कम किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस थी इसके अंदर पेज के अंदर आ गई। अब ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसका बैक स्पेस के साथ डिलीट कर दो। क्लियर, समझ आ गई? तो इस एक तो आज हमने क्या काम करना है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस पेज सेटअप के हवाले से करें, और फिर जो मैंने दूसरी असाइनमेंट दी है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और दोनों फाइलों को आपने अलग अलग महफूज करना है। इसका आपने नाम रखना है पेज सेटअप प्रैक्टिस, और उसका नाम वर्किंग विद द पिक्चर टूल।